So student, as you know, we are reading our 8th chapter soil and crop production, in which we learned about different type of soil like alluvial soil, black soil, red and yellow soil, desert soil etc. हम लोगों ने अभी तक हमारा जो चैप्टर है 8 इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स के बारे में पढ़ा है. सो नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अनदर टाइप ऑफ सॉइल, माउंटेन सॉइल. यहाँ हम माउंटेन सॉइल यानी जो पहाड़ी एरियाज़ में, जो माउंटेन एंड हिली एरियाज़ में जो जिस तरह की सॉइल मिलती है उसके बारे में पढ़ेंगे एंड ऑल्सो डिस्कस अबाउट क्रॉप प्रोडक्शन. सो लेट स्टार्ट. माउंटेनियस सॉइल. माउंटेनियस सॉइल का मीनिंग हो गया पहाड़ी मिट्टी, जो ऐसी मिट्टी, ऐसी सॉइल जो पहाड़ों पे या हिली एरियाज़ में पाई जाती है. दिस सॉइल इज़ फाउंड इन द हिली एंड माउंटेनियस एरियाज़. ये जो सॉइल है ये हिली और माउंटेनियस एरियाज़ में पाई जाती है. द सॉइल टेक्सचर वेरियस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. और जो सॉइल का टेक्सचर है वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग है, यानी डिफरेंट प्लेसेस पे जो है इसका टेक्सचर, जो है मिट्टी का जो टेक्सचर है वो डिफरेंट होता है. इट इज़ लोमी एंड सिल्टी इन वैले. वैलीज में यानी घाटियों में ये जो मिट्टी है वो लूमी एंड सिल्टी होती है, यानी चिकनी होती है, दोमट मिट्टी जिसे हम कहते हैं. ये घाटियों में, अगर हम हिली एरियाज़ की जो घाटी होती है, वैले एरियाज़ जो होते हैं उनमें अगर हम वैलीज़ में देखते हैं तो वैलीज़ में ये जो मिट्टी होती है इसका टेक्सचर कैसा होता है, लूमी एंड सिल्टी होता है, यानी दोमट चिकनी मिट्टी जो है वो वैलीज़ में पाई जाती है. एंड कोर्स ग्रेन्ड इन द अपर स्लोप. और अपर स्लोप्स में ये कोर्स ग्रेन्ड होती है. कोर्स ग्रेन्ड मतलब दानेदार होती है, मोटे मोटे दानों के रूप में पाई जाती है. कोर्स ग्रेन्ड का मीनिंग मोटे दानेदार होती है, जैसे मोटे दाने वाला अनाज होता है, सेम उसी तरह ये जो मिट्टी होती है ये भी मोटे मोटे दानों के रूप में जो है कहाँ पे पाई जाती है, अपर स्लोप्स में ये मोटे दानेदार होती है, मोटे दानेदार रूप में पाई जाती है. The soil on the hilly slopes is made up of coarse material. जो सॉइल है हिली स्लोप्स पर ये बनी होती है कोर्स मटेरियल की, यानी दानेदार मटेरियल की. ऐसे सब्सटेंस से, ऐसे मटेरियल से बनती है जो मोटे होते हैं, दानेदार होते हैं. जो हिली स्लोप्स होते हैं यानी ढलानी जो एरिया होते हैं वहाँ पर ये मिट्टी किससे बनती है, कोर्स मटेरियल से बनती है. इट इज़ गुड फॉर प्लांटिंग फ्रूट ट्रीज. और ये फ्रूट ट्रीज़ को प्लांट करने में, उगाने में अच्छी होती है. इस तरह की जो मिट्टी होती है हिली एरियाज़ में, जो दोमट चिकनी मिट्टी पाई जाती है, जो कहाँ पे स्लोप्स पर मोटी होती, दानेदार होती है, वो मिट्टी जो है कैसी, वो फ्रूट ट्रीज़ को जो है ग्रो करने में, फ्रूट प्लांट्स को ग्रो करने में अच्छी होती है. देखिए हिली एरियाज़ में जो है अलग अलग एरियाज़ पे अलग अलग मिट्टी पाई जाती है, मतलब एक ही मिट्टी होती है लेकिन उसका टेक्सचर कैसा होता है, अलग होता है. वैलीज़ में यही मिट्टी थोड़ी सी चिकनी होती है, लूमी एंड सिल्टी होती है. बट जैसे जैसे ढलान की अगर हम बात करते हैं, अपर स्लोप्स की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे ये मिट्टी कैसी हो जाती है, दानेदार हो जाती है, मोटी हो जाती है. और ये मिट्टी जो है प्लांट, कौन से प्लांट, फ्रूट प्लांट्स को ग्रो करने में अच्छी होती है. इट इज़ गुड फॉर प्लांटिंग फ्रूट ट्रीज. एट मैनी प्लेसेस टेरेस हैव बीन कट टू मेक द लैंड लेवल. कई जगहों पर जो टेरेस होते हैं, जो छत होती है, ढलान जो होती है, उसको काटा जाता है. यानी अब हम हिली एरियाज़ की बात कर रहे हैं तो हिली एरियाज़ कैसे होते हैं, इस तरह के होते हैं. तो इसकी टेरेस क्या हो गई, ये. तो क्या कई जगहों पे क्या हो जाता है, इन टेरेस को कट कर दिया जाता है, काटा जाता है, और लैंड को क्या कर दिया जाता है, लेबल कर दिया जाता है. क्या कर दिया जाता है, लेबल कर दिया जाता है, इस ज़मीन को बराबर कर दिया जाता है. मेक द लैंड लेवल. दिस इज़ यूज फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. और ये यूज़ किया जाता है क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, खेती करने के लिए, फसलों को उगाने के लिए. पहाड़ियों की जो ऊपरी लेयर होती है, टेरेस होती है, उसको कट कर दिया जाता है, उसको बराबर कर दिया जाता है, लेवल कर दिया जाता है, और फूड क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए उसे यूज़ किया जाता है.
इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर ग्रोइंग ट्रीज लाइक, और इसके अलावा ये जो है कुछ ट्रीज़ को ग्रो करने के लिए भी यूज़ की जाती है, लाइक टिक, शीशम, साल एंड रोजवुड। ये जो पेड़ है इनको ग्रो करने के लिए भी ये मिट्टी जो है वो यूज़ की जाती है। टिक, शीशम, साल एंड रोजवुड ट्रीज़ को ग्रो करने के लिए भी ये जो पहाड़ी मिट्टी है वो यूज़ की जाती है। सो आप लोगों को याद होगा कि जो हिली एरियाज होते हैं, लाइक अगर हम हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर इन साइड के एरिया की बात करते हैं तो यहाँ के जो फ्रूट्स होते हैं लाइक एप्पल है, सो जो ये हिली एरियाज में फ्रूट पाए जाते हैं लाइक एप्पल, एप्रिकॉट, यहाँ इस तरह के जो फ्रूट्स को ग्रो करने के लिए ये जो माउंटेनस जो सॉइल है ये बहुत अच्छी होती है। प्लस टीक, शीशम, साल, ये पेड़ भी जो है ज़्यादातर हिली एरियाज़ में ही ग्रो किए जाते हैं और इनकी ग्रोथ के लिए भी यहाँ की जो चिकनी दोमट मिट्टी जिसे हम कहते हैं हिंदी में, वो बहुत अच्छी होती है। सो इन आवर कंट्री वी हैव अ लार्ज वेराइटी ऑफ सॉइल। हमारी कंट्री में हमें एक लार्ज वेराइटी ऑफ सॉइल देखने को मिलती है, हमारे यहाँ पर पाई जाती है वेराइटी ऑफ सॉइल, जहाँ आप लोगों ने पढ़ाई है हमारे चैप्टर में कि कितनी तरह की जो सॉइल्स हैं वो हमारे यहाँ मिलती है। एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड और येलो सॉइल और डेजर्ट सॉइल, माउंटेनियस सॉइल, इस तरह से वेराइटी ऑफ सॉइल जो है हमारी कंट्री में देखने को मिलती हैं। दिस हेल्प अस टू ग्रो अ वेराइटी ऑफ क्रॉप्स, और ये हमें हेल्प करती हैं वेराइटी ऑफ क्रॉप्स को ग्रो करने में, यानी विभिन्न तरह की जो फसलें हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स को ग्रो करने में ये मिट्टी जो है हमें हेल्प करती है। मैन्योर्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर आर ऑल्सो यूज टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, और मैन्योर्स यानी गोबर की खाद, इसके अलावा केमिकल फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो भी बहुत हेल्प करते हैं मिट्टी की फर्टिलिटी को डेवलप करने में, बेहतर करने में। दे हैव इंक्रीज द क्रॉप प्रोडक्शन इन इंडिया, और ये इंडिया में क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं, बढ़ावा देते हैं। वेराइटी ऑफ सॉइल, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स ये क्या करते हैं, इंडिया में क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। क्रॉप प्रोडक्शन मतलब फसल उत्पादन। इंडिया हैज़ फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन ऑफ प्रोड्यूस अ वेराइटी ऑफ क्रॉप्स। इंडिया में आपको क्या मिलेगा, वेराइटी ऑफ क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए फेवरेबल क्लाइमेट मिलेगा, एक अनुकूल वातावरण मिलेगा, एक अनुकूल जलवायु है यहाँ पे टू प्रोड्यूस अ वेराइटी ऑफ क्रॉप्स। बहुत ही अच्छी, बहुत ही बढ़िया क्लाइमेट कंडीशंस इंडिया में पाई जाती है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। तो इंडिया की जो जलवायु है वो बिल्कुल अनुकूल है, बिल्कुल फेवरेबल है टू प्रोड्यूस अ वेराइटी ऑफ क्रॉप्स, बहुत सारी फसलों को उगाने के लिए, वेराइटी ऑफ क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। इंडिया इज़ अ रिच कंट्री इन टर्म ऑफ फर्टाइल सॉइल एंड मॉडर्न इरिगेशन फैसिलिटीज़। इंडिया एक मॉडर्न कंट्री है, एक रिच कंट्री है। इन टर्म अगर हम देखते हैं फर्टाइल सॉइल के अकॉर्डिंग, अगर इंडिया को हम देखते हैं, अगर इंडिया की सॉइल की फर्टिलिटी और फर्टाइल के बारे में हम बात करते हैं तो ये एक रिच कंट्री है इन टर्म ऑफ फर्टाइल सॉइल एंड मॉडर्न इरिगेशन फैसिलिटीज़, और मॉडर्न इरिगेशन फैसिलिटीज़ के अकॉर्डिंग दिस फार्मर ग्रो वेरियस क्रॉप थ्रू आउट द ईयर, और इसी वजह से जो फार्मर्स हैं वो ग्रो करते हैं डिफरेंट और वेरियस क्रॉप्स थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल जो है फार्मर अलग अलग तरह की फसलों को उगा पाते हैं, किसकी वजह से, फर्टाइल सॉइल और मॉडर्न इरिगेशन फैसिलिटीज़ की वजह से, जो हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। द मेन फूड क्रॉप ग्रो इन इंडिया, और जो मेन फूड क्रॉप्स हैं जो इंडिया में ग्रो की जाती हैं वो हैं राइस, वीट, मैज, मिल्स एंड पल्सेस। द मेन फूड क्रॉप ग्रो इन इंडिया आर राइस, वीट, मैज, मिल्स एंड पल्सेस, यानी चावल, गेहूँ, मक्का, बाजरा और दालें। द मेन कैश क्रॉप्स आर शुगर कैन, जूट, ऑयलसीड, कॉटन, टी, कॉफ़ी, रबर, कोकोनट एंड टोबैको। और इसके अलावा जो कैश क्रॉप्स हैं शुगर कैन, जूट, ऑयलसीड, कॉटन, टी, कॉफ़ी, रबर, कोकोनट एंड टोबैको, ये जो है मेन कैश क्रॉप्स हैं
इंडिया में। देखिए यहाँ पर फूड क्रॉप एंड कैश क्रॉप, 2 टाइप ऑफ क्रॉप्स की हम बात कर रहे हैं। एक है फूड क्रॉप जिसे राइस, व्हीट, मेज, माइल्स, एंड दूसरा है कैश क्रॉप, शुगर कैन, जूट, ऑयलसीड, कॉटन, टी, कॉफ़ी, रबर, कोकोनट ऑयल, कोकोनट एंड टोबाकू। तो इस तरह से 2 फूड जो है मेन क्रॉप्स हमारे यहाँ पाई जाती हैं, जिनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी नहीं, इन नेक्स्ट क्लास। सो अभी आप इसी को रिपीट करिए, अच्छे से इसके बारे में पढ़िए और इसको समझिए। हमारे जो मेन फूड क्रॉप एंड मेन कैश क्रॉप्स हैं, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट हमारी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन यू कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।